आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कहता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। अब जो इसने फाइंडिंग हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में उसने जो हमें दिया हुआ है एक ये चीज दी हुई है, एक ये फाइंडिंग में हमें वो क्या कह रहा है कि एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है ना वो आप क्या करें, फाइंड करें। तो अब हम देखें ये जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये खुद एक फार्मूला, यानी कि ये क्लोज शक्ल में लिखा हुआ है। हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं जब हम इसे ओपन करते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, पिछला जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था। उस क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें ये वाली आइडेंटिटी यानी ये फार्मूला यूज हुआ था। तो उसमें हमारे पास यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की। अब ये आपने याद रखना है कि ये फार्मूला है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं और माइनस 2xy। आप इस फार्मूले को ओपन करो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, यानी 2xy को दरमियान में लिखो या एंड पे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, अगर आप एंड पे लिख रहे हैं तो साइन वो इसके साथ जो 2 से पहले माइनस है एंड पे भी वही रहेगा, और आपने एंड पे अगर y लिखना है और y को आपने सेकंड पोजीशन पे लाना है तो y जो है अपने साथ वो साइन लेके आएगा, यानी y के साथ प्लस का होगा। एक चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अक्सर स्टूडेंट को जब हम क्वेश्चन समझाते हैं कि भाई इक्वल के अगर उस तरफ कोई चीज जाती है या इस तरफ अपनी पोजीशन चेंज करती है, यानी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ आती है तो अपना साइन चेंज करती है। अब यहाँ पर तो ये है कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब इनको यूं चेंज करते हैं तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये क्योंकि अपनी ही इक्वल के उसी साइड पे जितनी मर्जी दफा ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, ये साइन चेंज नहीं करते। अपना साइन चेंज यानी कि जो दूसरे पे था तीसरे पे लिख दिया, तीसरे वाला दूसरे पे लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन वही रहता है जो उनके साथ होता है। तीसरे नंबर पे y था, y को यहाँ लिखा, y से पहले प्लस था, प्लस डाल दिया। दूसरे नंबर पे माइनस 2xy था तो देखो 2xy से पहले माइनस डाला क्योंकि यहाँ पर उसके पास माइनस। अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की उसने क्या वैल्यू दी, 80। देखो मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने 80 रिप्लेस कर दिया, माइनस 2xy। आगे देखो ना एक्स वाई की जगह उसने क्या दे दिया, 12। तो देखो 2 एज इट इज, एक्स वाई की जगह उसने हमें 12 दिया था, हमने 12 लिख दिया। इसको मैं मिटा देता हूँ, 80 एज इट इज आ जाएगा। 12 2 सर कितना हो जाएगा, 24। अब 80 में से 24 निकालो तो 56 बचता है। कितना आ जाता है, 56। कैसे, देखो 80 में से 24 निकाल दिया। अब 0 में से नहीं निकल सकता, 4 कैरी लेंगे। 10 में से 6 गया, सॉरी 4 गया, 6 7 में से 2 गए, 5। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू कह रहा था फाइंड करो, तो हमने बता दिया कि उसकी जो वैल्यू है हमारे पास 56 आएगी। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैं आप पूरा क्वेश्चन जिस तरह ऊपर लिखा हुआ इस तरह नहीं लिखता, जस्ट मैं जो गिवन डेटा है वो लिखता हूँ। x प्लस वाई कह रहा है कि 10 है और x माइनस वाई कह रहा है कि जी कितना है, 4 है। कह रहा है कि जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करो। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो इस शक्ल में दिया हुआ था, मतलब इस शक्ल में हमने चेंज करना था, इस शक्ल में उसने दे दिए थे। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये खुद एक क्या है, फार्मूला की शक्ल में चेंज हो जाता है। कैसे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करना है तो हम ये देखेंगे कि ये किसकी इक्वल होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स माइनस वाई की इक्वल होता है और एक्स प्लस वाई की इक्वल होता है, या प्लस पहले लिख दें माइनस बाद में। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कह रहा था फाइंड करो वो किसकी इक्वल होता है, वो होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की इक्वल होता है। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है, हम 4 लिख देंगे, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हम 10 लिख देंगे। तो 10 4 जर कितना आ जाएगा, 40। तो इस तरह हमारे पास जो कह रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करो, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 40। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। यानी x प्लस वाई 10 दिया हुआ था, x माइनस वाई 4 दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसने फाइंड करने का कहा हुआ था, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, फार्मूला लिख दिया। हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल है, वो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई।
जो कि x माइनस वाई की वैल्यू पुट की, x प्लस वाई की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को मैं एक साथ सॉल्व करूंगा। अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व करने का क्या मकसद है, क्योंकि इन दोनों में सेम आइडेंटिटी यूज़ होती है, जस्ट प्लस और माइनस के साइन का डिफरेंस है, इसलिए दोनों को मैं एक साथ लेके चलूँगा ताकि आपको उन दोनों का कंपैरेटिवली पता चले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलें हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी जो लिख देता हूँ कि मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा। ये देखें यहाँ पर जो मेरे पास फार्मूला लगेगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में अगर यहाँ पे प्लस है तो 2 से पहले प्लस का साइन लगाना है, और अगर यहाँ माइनस है तो 2 से पहले माइनस का साइन लगाना है। अब यहाँ पे प्लस का वाली आइडेंटिटी यानी प्लस वाला फार्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि दरमियान में अगर आप देखें तो यहाँ पर साइन प्लस का है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ दरमियान में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि हेयर a इज इक्वल टू 1/5a एंड b इज इक्वल टू 3b। यानी मैं यहाँ पर ये बताया मैंने कि इस क्वेश्चन में जो मेरे पास a है वो 1/5a है, यानी पहली वैल्यू जो मेरे पास a है, a की जगह यहाँ देखो आइडेंटिटी में फार्मूले में a है, इधर मेरे पास a की जगह 1/5a है। हेयर a इज इक्वल टू 1/5a एंड b की जगह मेरे पास 3b है, तो यहाँ मैंने बताया क्या कि यहाँ पर मेरे पास जो b है वो 3b है। तो सिंपल सी बात है, इस वाले फार्मूले में ये देखो मैं इसी तरह लिख दूंगा 1/5a प्लस 3b का होल स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर, a मेरे पास क्या है 1/5, तो 1/5 a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, प्लस देखो 2 फार्मूले का लिख दिया। आगे a मेरे पास क्या है 1/5a है, और b मेरे पास क्या है, देखिए b मेरे पास क्या है 3b, तो 3b आ गया, प्लस देखो b का स्क्वायर, तो b मेरे पास 3b है तो मैं क्या लिख दूंगा 3b का स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि जहाँ पर a मेरा आ रहा था आइडेंटिटी में फार्मूले में, इधर क्वेश्चन में मेरे a के बजाय मेरे पास 1/5a आ गया। जहाँ b आ रहा था वहाँ b की जगह मेरे पास 3b आ गया। तो जहाँ जहाँ फार्मूले में a आया है वहाँ पर मैंने 1/5 पुट किया है, और जहाँ जहाँ b वाली की जगह मैंने 3b पुट किया है। इस फार्मूले को इस तरह समझ सकते हैं आप, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि पहले नंबर का स्क्वायर लिखना है आपने, फिर प्लस 2 डालना है, पहला नंबर लिखना है और साथ दूसरा मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर प्लस का साइन डाल के दूसरे नंबर का स्क्वायर डाल देना है। यानी जिस तरीके से आपको फार्मूला समझ आए आप उस तरीके से करें, कोई मान्य नहीं है। अब इसको भी मैं साथ ही बल्कि चले इसको कंप्लीट करके मैं उसको भी इधर सॉल्व करके फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। इक्वल का साइन देखिए, 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, 5 के स्क्वायर का मतलब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 2 टाइम है 5 5 से 25 और a के ऊपर भी स्क्वायर। अब ये देखें इस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था और अंदर 1 5 और a था, 1 का स्क्वायर लिया 1 हो गया, 5 का स्क्वायर लिया तो ये देखो इस 5 का स्क्वायर लिया तो 5 5 से 25 हो गया, तो a के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, यानी इन तीनों नंबर के ऊपर स्क्वायर लेने। अब इधर देखें जी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 ज़र कितना हो जाएगा 6, a को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो a b हो जाएगा, नीचे जस्ट 5 है, इधर कोई नंबर नहीं है तो 5 ही आ जाएगा, प्लस देखो इधर 3 है और b है, यानी 3 और b है, 3 के स्क्वायर का मतलब है कि 3 2 टाइम है, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 9 बनता है, और b है तो b के ऊपर भी आपने स्क्वायर लाजमी डालना है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए था। अब ये देखें इस वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ लिखूँगा कि मेरे पास इधर जो a है, हेयर a इज इक्वल टू 3/2h है, और b जो है वो मेरे पास 5k है। अब यहाँ पे a मेरे पास 1/5a था, अब यहाँ पे मेरे पास a 3/2b हो गया। इधर मेरे पास जो b था वो 3b था, इधर मेरे पास b जो है वो 5b है, ठीक है। तो अब मैं फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। पहले इसको इसी तरह आप नीचे लिख लें, 3/2h माइनस 5k का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख दें, आगे इक्वल का साइन, a स्क्वायर, फार्मूले a स्क्वायर, a आपके पास क्या है 3/2b है, देखो तो 3/2b a स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर था तो a 3/2b था, तो 3/2b की वैल्यू यानी a की जगह a की वैल्यू पुट की, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, आगे -2 फार्मूले का, ये देखो माइनस फिर 2 फार्मूले का a है, तो a मेरे पास क्या है 3/2b है, a की जगह मैंने क्या लिख दिया 3/2b लिख दिया, आगे क्या है मेरे पास b है, तो b की जगह देखो b मेरे पास 5k है तो b की जगह मैंने 5k
के लिख देना है। फिर देखो ये वाला प्लस का साइन, ये मैंने प्लस का साइन डाल दिया। आगे बी है, बी की जगह 5k है तो ये देखो 5k लिखा। अब यहाँ ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर स्क्वायर डाल दूंगा, ठीक हो गया। अब देखो 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 2 टाइम है, 3 3 ज़र 9, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 2 ज़र 4 और बी के ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस। अब ये देखो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये सिर्फ 3 बचा और 5 बचा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, ये b और ये k तो 15 bk आ गया प्लस 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 2 दफ़ा है, 5 5 ज़र 25 और k के ऊपर स्क्वायर है तो 5 क्या आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो 7a और 8a वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब वीडियो को पास करके उतार लें। अब इसी का मैं पार्ट जो b है वो भी करने लगा। अभी जी मेरे पास क्वेश्चन, ये 8 का पार्ट b है, इधर 7 का पार्ट b है। अच्छा 7 के पार्ट b में 1/2c 1/2c 2/3d 2/3d और ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें मेरे पास क्या है जी, -5/6m -5/6m -3n ऊपर होल स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा गौर से समझना। हम पहले अगेन यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे a + b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a² + 2ab + b²। अगेन यहाँ पर भी आप फार्मूला लिखें लेकिन यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस का फार्मूला लगेगा तो 2ab के साथ माइनस आ जाएगा। फार्मूला लिखने के बाद यहाँ मैं बताऊँगा कि मेरे पास a के क्या है, हेयर a = 1/2c है, यानी a की जगह क्या आ रहा है, 1/2c आ रहा है। a की जगह 1/2c आ रहा है तो मैंने बताया जी मेरे पास a की जगह 1/2c है और b मेरे पास क्या है 2/3d है। मैंने बताया कि जी a जो है वो 1/2c है और b जो है वो 2/3d है, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। 1/2c 2/3d होल स्क्वायर इक्वल a², a किसकी इक्वल है 1/2c तो 1/2c का स्क्वायर, आगे +2 फार्मूले का है, +2 मैंने फार्मूले का लिख दिया, प्लस आगे a है, a की वैल्यू 1/2c है तो मैं 1/2c लिख दूंगा। आगे b है, b मेरे पास 2/3d है, आगे प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन डाल दिया। b है, b की वैल्यू 2/3d है, b के ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और c के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये होल का स्क्वायर है तो इन सब के ऊपर स्क्वायर आएगा, c के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब इस वाले 2 को इस 2 से मैं कैंसिल कर देता हूँ तो मेरे पास नंबर सारे कैंसिल हो गए, 1 2 ज़र 2 और नीचे मेरे पास 3 बचा और साथ क्या बचा जी c और d। देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और d के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास 4/9d² 1/4c² प्लस 2/3cd प्लस 4/9d² जो कि एक 1/2c प्लस 2/d का होल स्क्वायर जो है ये इसके इक्वल आ गया। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ अगेन मैं बताऊंगा हेयर a = 5/6m 5/6m। यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर से -5/6m, इस वाले साइन को साथ लाजमी रखना है क्योंकि ये जो साइन है ना ये a के साथ साइन है, इस साइन के से इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये माइनस इसलिए मैंने साथ मैंने बताया कि मेरा जो a है वो -5/6m है, 5/6m नहीं है। ये माइनस का साइन आपने का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है इसको, क्योंकि यही जो वजह है कि इसी में क्वेश्चन में प्रॉब्लम करते हैं और यहाँ पर ही इसी के साइन की वजह से मिस्टेक होती है क्वेश्चन में। b जो है वो 3n है। अब b 3n से पहले माइनस था, मैंने यहाँ माइनस नहीं डाला। ये जो माइनस है ये मेजर आइडेंटिटी का साइन है, फार्मूले का साइन है। ये माइनस जो है ये फार्मूले का साइन है, इसलिए b के साथ ये देखो ये b से पहले मैंने साइन नहीं डाला हुआ तो ये जो साइन है इसलिए तो 2 से पहले आना है। ये तो ये बता रहा है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस दूँ तो आपने 2 से पहले माइनस लगा देना है, इसलिए इसका b के साथ कोई तल्लक नहीं है। लिहाजा ये जो माइनस है 3n को -3n कहीं ना लिख देना, 3n ही लिखना, क्योंकि ये जो साइन है ये फार्मूले का ये मेजर साइन है। ये जो साइन है पहले माइनस का ये a के साथ साइन है जो कि फार्मूले के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है, ये a के साथ जो वैल्यू उसका साइन है, इसलिए इसको इसके वैल्यू के साथ लाजमी लिखना। अब यहाँ पे हम फार्मूला में ये वाले लिखेंगे -5/6
एम माइनस 3n का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा जी ए स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है जी -5/6m का स्क्वायर, -2 फार्मूले का, तो मैंने -2 फार्मूले का लिख दिया। आगे क्या है, ए की जगह मैंने क्या लिखना है -5/6m, और आगे क्या है बी मेरे पास क्या है 3n है, तो देखो मैं इस प्लस बी का स्क्वायर, बी मेरे पास 3n है तो 3n का मैंने क्या लिख दिया स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 25, 6 का स्क्वायर 36 और m के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करिए, ये जो स्क्वायर था ये 5, 6 और m तीनों नंबर के ऊपर था, तो 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 2 टाइम है, 5 5 25। 6 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 6 भी 2 टाइम है, 6 6 36 और m के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब ये वाला साइन कहाँ आ गया, ये वाला साइन माइनस से प्लस हो गया। जब भी ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस का हो और ऊपर उसकी पावर इवन नंबर हो, इवन से मुराद है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, तो वो साइन क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अगर सपोज यहाँ पर क्यूब होता 3 होता तो फिर ये साइन माइनस में ही रहता, यानी माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से प्लस होता है, तो इसलिए मैंने प्लस कर दिया। अब ये देखें, ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन प्लस हो जाएगा। अब देखो ये वाला 2 जो है 2 3 6, यानी 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, और साथ ये वाला 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, जो n के साथ 3 है उससे कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर तो कैंसिल हो गए, सिर्फ 5 बच गया। 5m भी बच गया और n भी बच गया, तो 5mn प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 2 टाइम है, 3 3 9 और n के ऊपर भी आपने स्क्वायर डालना है। ये स्क्वायर जो है अल्फ़ाबेट जो साथ वेरिएबल होते हैं उस पर लाजमी डाला करो, इधर भी और इधर भी। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर स्क्वायर मिस कर देते हैं या यहाँ पर स्क्वायर मिस कर देते हैं, तो स्क्वायर इन दोनों नंबर के ऊपर है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा तो n के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 7 और 8 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए।